अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रबीरा बाबर एंड यू आर वाचिंग अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप। हम हमेशा अपने शो पे आपको मुख्तलिफ सीईओ से तो मिलवाते ही हैं, उनके बिजनेस के बारे में भी बताते हैं, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बताते हैं कि वो किस तरह से सीईओ बने, किस तरह से एंटरप्रेन्योर बने, किस तरह से फाउंडर बने और उनकी जिंदगी में क्या मुश्किलात आई जिनको फेस करने के बाद वो इस मकाम तक पहुंचे। लेकिन उसके साथ ही साथ जो भी बिजनेस है उसके कोई ना कोई मसाइल जरूर होते हैं और अगर इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेट देखी जाए तो उसके हिसाब से हर बिजनेस में कोई ना कोई टर्मोइल है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन उसके लिए क्या सोल्यूशंस हैं जो कि वो एक्सपर्ट्स जिनका अपना बिजनेस कई सदियों से चल रहे हैं और वो ना सिर्फ अपना बिजनेस रन कर रहे हैं बल्कि बहुत सारी एसोसिएशंस को भी हेड कर रहे हैं, उनसे ये राय लेना बहुत जरूरी है। और अगर हम आईटी की बात करें, ई कॉमर्स की बात करें, पूरी दुनिया में इस वक्त गलबा पा चुकी हैं ये दो तीन फील्ड्स। लेकिन अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इम्प्लीमेंट होना जरूरी है, जिसमें रेक्टिफिकेशन होना जरूरी है। और उसके लिए जो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो ना सिर्फ सीईओ और फाउंडर हैं बल्कि उनका अपनी एक एसोसिएशन भी है, उसको भी वो हेड कर रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान में आईटी और वो तमाम मसाइल के बारे में बात कर सके और उनकी बात जो है उन इदारों तक पहुंच सके जहां पर इन मसाइल को प्रॉपरली हल किया जा सकता है। हमारे साथ मिस्टर काशिफ इफ्तिखार मौजूद हैं जो कि फाउंडर और चेयरमैन हैं ब्रेन्स ग्रुप ऑफ आईटी कॉलेजेस के। उसके साथ ही साथ वो चेयरमैन और प्रेसिडेंट भी हैं ऑल पाकिस्तान टेक्निकल कॉलेजेस एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए, आपने इतनी सारी मसरूफियात में से हमारे शो के लिए टाइम निकाला है। लेकिन सबसे पहले तो मिस्टर काशिफ ये चाहूंगी कि आपकी जो जर्नी है उसके जी बारे में मैं जानूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इंस्पायर भी होते हैं बहुत सारे चेयरमैन, सीईओ, फाउंडर्स से। आपने कब ब्रेन्स आईटी बनाए एंड हाउ डिड इट फॉर्मुलेट, आपका क्या आइडिया था और कब ये सक्सेसफुल है? जी शुक्रिया, आपने मौका दिया। एक्चुअली मेरा जो कैरियर है वो स्टार्ट हुआ है अब सऊदी अरेबिया से। आई एम बाई, मतलब मेरी टोटल एजुकेशन सऊदीया से है। ओके। मेरे फादर वहाँ रहे एंड दे स्पेंड ओवर देयर मोर देन 40 इयर्स। तो जब मैंने एजुकेशन वहाँ पूरी की तो डिसाइडेड कि मुझे पाकिस्तान जाना है। आई वाज वेरी पेट्रियोटिक एंड आई एम पेट्रियोटिक। जी, तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपने मुल्क के लिए काम करना है। तो मैं सिर्फ ब्रेन्स ग्रुप ऑफ आईटी कॉलेजेस का फाउंडर नहीं हूँ, मैं पंजाब के अंदर वो बंदा हूँ जिसने एज ए फाउंडर आईटी स्किल्स टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया था 1988 में, 88-89 में। और 88-89 में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था जी, कॉन्सेप्ट नहीं था। लोग आते थे, पूछते थे कि ये क्या कंप्यूटर क्या होता है, मतलब पाकिस्तान में उसका बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो मैंने उस वक्त बहुत टीम को बिल्डअप किया और मुश्किलात भी आई, लेकिन अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए और वो बिल्डअप करने के बाद फिर एक निज़ाम को पंजाब के अंदर इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद फिर तकरीबन 6-7 सालों के बाद ब्रेन्स ग्रुप ऑफ आईटी कॉलेजेस की बुनियाद रख दी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अब 4 ब्रांचेज हैं और ऑल ओवर पंजाब हम लोग उसको कर रहे हैं। और कुछ हमारी टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं जो हमारे पास ही हैं, जैसे हमारी मोबाइल रिपेयरिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमने सबसे पहले लॉन्च की थी। तो हमें ये एजाज़ हासिल है। बेसिकली मेरा विजन ये रहा है कि और कॉन्सेप्ट भी यही है और हमारा स्लोगन भी है कि एक तो हमारा स्लोगन है मुनासिब फीस बेहतरीन तालीम। और आज बड़ा इम्पोर्टेंट है हाँ जी, आजकल आईटी वगैरह की तो फीस ही बहुत ज्यादा होती जी हमारी नहीं है ऐसी। हम लोग क्योंकि शुरू से सोच ही खिदमत की थी और आज इतने मुश्किल दौर 2024 में भी इसको कायम रखे हुए हैं। तो बहुत बड़ा एक फ़र्क है हमारा और मार्केट का, जो स्टिल कायम रखे हुए हैं। मतलब ब्रेन्स आज एक ब्रांड नेम बन गया हुआ है, तो हम जो चाहें हमें मार्केट में पब्लिक देगी, लेकिन पॉलिसी नहीं है, सोच नहीं है ये। इसलिए हमें ये बेसिकली बनाया ही हमने गरीबों के लिए, मीडियोकर्स के लिए। तो एवरीबडी इज़ वेलकम बहरहाल। जो भी लेकिन आना जी, चाहें, बट यू हैव लेकिन वो लोग, लेकिन हम अभी ना वो लोग जो बेचारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ना चाहते हैं और वो बाहर बिल्डिंग्स को खड़े होकर हसरत से देखते हैं और कहते हैं यार फीस बहुत ज़्यादा, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये बेसिक हमारा विजन था विद A+ ग्रेड कि हम उसको कायम रखें और उसको इंट्रोड्यूस करें। दूसरी चीज़ ये थी कि जैसे हमारी टेक्नोलॉजीज है मोबाइल्स की, वो जब लॉन्च हुई थी आज से 25-30 साल पहले, तो उस वक्त दौर था नोकिया का और 3310 का। तो हमने उसके बाद ही इसको, इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर दिया था पंजाब में। हाँ जी, कि इसकी रिपेयरिंग भी चाहिए बच्चों को, तो टेक्निकल एजुकेशन में भी इसको एंटर कर दिया। फिर हम लोग एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी करवा रहे हैं जो बहुत रेयर है, हमारे पास ही है और पब्लिक को नहीं पता, और वो है EFI। क्योंकि असल तो चीज़ है आवाम की खिदमत करना। देखें, और तीसरी बात ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा स्लोगन है कि हम पढ़ाते नहीं, हम सिखाते हैं। हमने एक स्लोगन बनाया हुआ है, क्योंकि पढ़ने में और सीखने में बहुत फर्क है। स्किल्स सीखी जाती है, वो पढ़ी नहीं जाती। तो वो जो EFI है, गाड़ियों का सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग,
वो भी हम करवाते हैं, जिससे बच्चों को हुनर मिलता है और पूरे फिर दुनिया में बच्चे जाते हैं, खासतौर पे मिडिल ईस्ट में बहुत काम है। मिडिल ईस्ट में, जी यूरोप में इतना काम है कि जी अगर आपको यहाँ से सिर्फ इसकी टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा आइडिया, आप अपने सॉफ्टवेयर भी लोग डेवलप करते हैं और गाड़ियों को ऑटोमेटिकली ठीक कर रहे होते हैं। देखिए ना, गाड़ियों के अंदर ECU है, या इंजन कंट्रोल यूनिट है उसका, जिसे आप कंप्यूटर बोलते हैं। तो बिल्कुल आपकी तमाम गाड़ी का निज़ाम वहीं से ऑर्डर्स आ रहे हैं और उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, या अगर एयर बैग खुलना है तो उसी को ही सेंसर बताता है कि कुछ हो गया है तो एयर बैग ओपन कर दो, तो वो ECU ही आगे करता है, तो गेम ही ECU की है। तो वो एग्जैक्टली। भी हम देते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि सबको करना चाहिए ऑल ओवर, कि इस वक्त जो है वो स्किल्स एक बहुत बड़ा रोल अख्तियार कर बैठा है। आपके एजुकेशन मिनिस्टर ने जब अभी सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो उन्होंने जब बजट पेश किया तो उन्होंने ओपन कहा है ऑन एयर कि जी हमारे नौजवानों को क्या जरूरत है जॉब्स करने की। तो जब मीडिया ने पूछा, सवाल किया, तो साथ ही जवाब दिया उसने, कहा वो तो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वो तो IT की फील्ड में है, तो उनको क्या जरूरत है। अल्टीमेटली फिर अगले दिन मुझे काफी चैनल्स के फोन आने शुरू हो गए कि जी अब जवाब दें। फिर बैठ के जवाब दिया। क्या जवाब दिया आपने? जवाब ये है कि जी ये है जवाब कि हुकूमत ने ऐसे हाथ झाड़ लिए और अपनी मदद आपके तहत छोड़ दिया। अब वो भी देखे ना, अपनी मदद लेकिन आप। मेरे ख्याल में तो आईटी ऑब्वियसली मिनिस्ट्री भी है, लेकिन क्या उसमें उन लोगों को, स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जा रहा है जो बिल्कुल नहीं। इसको करें? तो आप क्या समझते हैं इनको किस तरह से ऐड करना चाहिए? क्योंकि अभी इतने सारे मसाइल हैं, ई कॉमर्स के, आईटी के, इंटरनेट से रेलेवेंट इतनी चीजें हैं, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त मेन आईटी के, ई कॉमर्स के क्या मसाइल हैं जो बहुत बहुत की हैं और बड़ी आसानी से टैकल किए जा सकते हैं अगर वो आप जैसे लोगों को या वो उन कंसल्टेंट्स को ऐड करें अपने साथ जिनकी राय मैटर करती है फॉर दिस इंडस्ट्री? देखिए डॉक्टर बीरा, बात यह है कि स्टेक होल्डर्स को बिठाना चाहिए। मैं हर चैनल पे बैठ के ऑलमोस्ट यही बात करता हूँ, लेकिन इससे फर्क ही कोई नहीं पड़ता। ये सिर्फ होता है जब आपने वोट लेने होते हैं तब की बातें होती हैं, उसके बाद पेपर में प्लस माइनस होता है। मिनिस्ट्रियां ऐसे लोगों के हाथों में है शायद, विद ड्यू एक्सक्यूज, कि जिनको पता ही कुछ नहीं है। अब अगर IT की मिनिस्ट्री है तो IT के बाकायदा स्किल्ड पर्सन को वो चीज़ होनी चाहिए। अगर एग्रीकल्चर की है तो उसको वो ही डिपार्टमेंट की होनी चाहिए। मतलब इसको स्ट्रीमलाइन को नहीं करता, और मिनिस्ट्रियां स्पेशली बांटी जाती हैं कि भाई ये तेरी और ये तेरी। वो बांट में तो फिर आपका मुल्क ऊपर नहीं ना आएगा। अब आप ई-कॉमर्स की बात करती हैं, तो जिस तरह इंटरनेट के हालात चले हैं पिछले दिनों में, और ये आगे चलने हैं, और हाँ, उठा अभी के। भी यही हाँ जी। बोला गया है कि आने वाले 3 महीनों तक भी इंटरनेट ठीक नहीं आप होगा। आपको पता है कितना नुकसान हो रहा है डेली के बिहाफ पे? पर आर जी 21 मिलियन के जी, करीब नुकसान हम हो बिलियंस में जा रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं जी $25 बिलियन का हमारे पास हदफ है। रहा आप $25 मिलियन मजाक है कोई? और आपका नॉन सीरियस एटीट्यूड है। ठीक है जी। अब देखें, आपके जो है वो चाइना में, है। उन्होंने उन्होंने भी, वो भी प्रिकॉशंस लेते हैं, फायरवॉल उन्होंने भी लगाई हुई है। बिल्कुल। लेकिन असल चीज ये है कि वो पहले सोचते हैं, प्लान करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा ये जो हम इम्प्लीमेंट पहले करते हैं, सोचते बाद में कि अब हो क्या रहा है। अच्छा जैसे अभी आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है, चाइना में भी बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं चलते। गल्फ की बात की जाए तो वहां पर तो व्हाट्सएप भी नहीं चलता, जी बहुत सारी चीजें। लेकिन उन्होंने उसके अल्टरनेटिव जो ऑप्शंस दी हुई जी, है, वो दी हुई है। उनके साथ उनकी एक सिक्योरिटी पॉलिसीज भी मेंटेन रहती हैं और आपका बिजनेस या फिर अकाउंटेबिलिटी भी जो है मेंटेन रहती है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में कौन सी ऐसी पॉलिसीज को आना चाहिए? क्योंकि जी अभी देखे ना, टिकटॉक भी बैन हो गया है, जी एक्स ऑलरेडी बैन था, जी। अब आगे वी डोंट नो व्हाट्स नेक्स्ट। तो हम किस तरह से बिजनेस मॉड्यूल्स को कवर करेंगे? क्योंकि पूरी दुनिया में तो इस वक्त टिकटॉक इज अ मेजर सोर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। देखें अबीरा, बात यह कि आर्टिकल 19 आपको आज़ादी राय की वो देता है, लेकिन मैं लोगों को भी कहूंगा कि एज वेल एज द गवर्नमेंट भी अगर सख्ती करती है तो उसकी शायद मजबूरी बनती है, लेकिन इस तरह नहीं। दिस इज नॉट द वे कि आप अगलों के रास्ते भी रोक दें और उसके बाद कहें कि रास्ता रुक गया है तो अब वो क्या करें। मतलब बैरियर्स नहीं आप लगा सकते, और खास तौर पे IT के। अब फ्रीलांसिंग में इतना नुकसान हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट आपसे नाराज हो चुकी है। जॉब्स ले दे ही वो रहे जो हैं। फ्रीलांसर अपनी मदद आपके तहत कर रहे थे, और एक तरफ आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं वो तो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आपने वो रास्ता भी रोक दिया। ब्रॉडबैंड भी उनका अपना, खर्चा भी अपना, स्किल्स भी अपनी, लैपटॉप भी अपना, बिजली भी अपनी, और वो आपके मुल्क को GDP में उसको उठा रहे हैं। बिल्कुल, है जी डॉलर पाकिस्तान आ जी, रहा है। वो GDP में हिस्सा डाल रहे हैं कि उसको उठाना है। अच्छा, डॉलर आते आते रुक गया क्योंकि आपका जो है वो जितना आउटसोर्स हो रहा था काम, वो सारे भाग गए। कि पाकिस्तान के तो एक तो पॉलिटिकल हालात ही नहीं थे, और उसके बाद जो है मजीद मोर ओवर के ये आपका ब्रॉडबैंड नहीं चलता, और फिर उनको हमसे ज्यादा पता होता है कि हमारे इंटरनल हालात क्या है। अब आप 3 महीने कह रही हैं, ये 3 महीने की साल बन गए तो आपका मुल्क तो गया। तो ऑलरेडी इट्स बीन 2-3 देखें मंथ्स कि ये मामले चल रहे हैं। देखें अभी ना, किसी मुल्क की तरक्की में और चीजों का भी तो एड ऑन्स है। मतलब आपका इन्वेस्टर कैसे आपके मुल्क में आएगा? चलें इस पे डिबेट कर लेते हैं। आपकी बिजली महंगी, गैस आपके पास है कोई नहीं, इंडस्ट्री आपकी तबाह,
मैन्युफैक्चरिंग आप कर नहीं सकते, आप बातें करते हैं जी हमने इसके उसको इकोनॉमी को ऊपर लेके आना है। आपकी इकोनॉमी कैसे ऊपर आएगी जब आपकी बिजली महंगी है, आपकी इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी, ठीक है, बड़े लेवल पे नहीं होगी। उन लोग इंडस्ट्री रुक जाती जी जो इन्वेस्टर्स हैं आपके पास डेलीगेशंस आते हैं या बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट के लिए सोचता है, वो क्यों सोचेगा जब उसको पता होगा कि यार इनकी अपनी इंडस्ट्री बंद हो रही है और लोग यहाँ से निकल के दूसरे ममालिक को तरजीह दे रहे हैं। पहली बात ये समझने वाली है, ये सबसे अहम बात है, हर चीज की रूट है। आपका बिजली, आपकी गैस, आपके ऊपर के अखराजात, गरीब आदमी आपका मर चुका है, उसके पास परचेज पावर उसकी खत्म हो चुकी है। आईटी रह गई थी, आईटी पे आपने ब्रॉडबैंड का सांस घोड़ दिया, ठीक है जी। अच्छा चले, फायरवॉल आपकी इंस्टॉल हो रही है, राइट है आपके पास, लेकिन उसकी मैकेनिज्म बनाएं, प्लानिंग करें। ऐसे थोड़ी है कि बस कह दिया और रातों रात हो गया, मतलब सोचा बाद में और इम्प्लीमेंट जो है वो पहले कर दिया। अब उसका नुकसान क्या हुआ कि जी फायरवॉल जो है वो आपके उस चीज को फिल्टर कर रहा है, क्योंकि इसमें पोलिटिकल इश्यूज भी हैं। अच्छा चलें, आप सिक्योरिटी को तो चले हम कॉम्प्रोमाइज करना भी नहीं चाहिए। अभी देखें कोई हवा चलेगी, पॉलिटिकल हवा चले, कुछ चेंजेस आए, सबसे पहले आपका नेट बंद होना है। अभी पिछले एक हफ्ता जिस तरह प्रॉब्लम में रहे हैं, मतलब आपकी आईटी का बेड़ा ही गर्क हो गया। अभी हम लोगों का बेसिक जो कंसर्न है ना, वो ये होना चाहिए कि पाकिस्तान को हमने इकोनॉमिकली किस तरह से मजीद स्ट्रांग बनाना है, लेकिन हम अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस में इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ई कॉमर्स और आईटी फील्ड को। जब आप टॉम एंड जेरी का खेल खेलते रहेंगे तो फिर यही कुछ होना है। मुल्क टॉम एंड जेरी नहीं है, मुल्क के बारे में सोचें। मैं तमाम जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं मैंने सब देखी हैं। मुझे बता दें कि नंबर गेम्स होती हैं और प्लस माइनस है, सिंपल। और आईटी के साथ कौन सिंसियर है? आपका हमसाया मुल्क देखें कहां पहुंच गया है, हर माइक्रोसॉफ्ट में उनका हाथ। लेकिन ठीक हमने है तो जी, भी इस गवर्नमेंट ने तो आईटी सिटी भी बनाई है और वहां पे बहुत कुछ बड़ी नई रेवोल्यूशन भी हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, आप तो खुद इस फील्ड में जी हैं। क्या क्या हो रहा है आप मिसाल दे देते हैं जी। आपको गाड़ी मैंने बड़ी खूबसूरत दे दी, आपके पास तो बहुत जबरदस्त मर्सिडीज है, लेकिन आपके पास पेट्रोल नहीं है। तो फिर आप शौक पूरा कर ले, बैठ जाए उसके स्टीयरिंग पे, अपने मुंह से आवाजें निकालनी शुरू कर दें, सोचें चल रही है। ऐसे ही है ना, यही जवाब है इसका। मतलब नॉन सीरियस एटीट्यूड। आईटी सिटी को क्या करना है? प्राइवेट सेक्टर ज्यादा काम कर रहा है और क्वालिटी के साथ कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर ने ही तो ये ऑब्वियसली प्रपोजल्स दिए हैं ये सब बनाने के लिए, तो उसके बाद आगे नहीं जा रही है ये चीजें। नहीं, प्राइवेट सेक्टर ने प्रपोजल दी हैं, उनको सुनते नहीं, उनको समझते नहीं। मेरी मीटिंग्स हुई हैं काफ़ी, हर जगह हुई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता फिलहाल, लेकिन जब वक्त आएगा मैं ज़रूर लूँगा। तो सबसे मीटिंग्स की हैं, बैठे हैं, बातचीत की है, लेकिन वो बातचीत पेपर में आकर फाइल बंद हो गई, मिनट्स उसके बन चुके और मिनट्स गायब हो गए, और हम इंतजार में हैं कि अभी कुछ ना कुछ तो इम्प्लीमेंटेशन हो। जैसे आप प्रेसिडेंट भी हैं टेक्निकल कॉलेजेस एसोसिएशन जी के, तो ऑब्वियसली आपकी एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन ने अभी तक कुछ किया है, अचीव किया है क्या? मतलब आप लोगों की प्लान एंड स्ट्रेटजी है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोगों की जरूरत है इस वक्त मुल्क को इन आईटी एंड ई कॉमर्स स्पेसिफिकली, ताकि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक स्टेबल स्टेज पर तो लेकर आए। देखिए जी, अभी हमारी एसोसिएशन का अलायंस भी है। अभी पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन है, वो भी हमारे साथ है, हमारा अलायंस है। आपस में हम मिलके चलते हैं। ई कॉमर्स में बहुत काम है, बिलीव मी, इतना काम है कि जो स्टेट की जिम्मेदारी थी नौजवानों को, यूथ को, देखें यूथ बहुत बड़ी पावर है, आपकी बैकबोन है, किसी भी मुल्क की बैकबोन उसकी यूथ है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी। और जो है मेरा बहुत बिलीव है वुमेन एम्पावरमेंट पे। बच्चियों के लिए आप करें, लड़कियों के लिए करें, ऐसी। लड़के तो बड़ी अच्छी कर पाते देखिए जी, हमारे मुल्क में लड़कियों के लिए बहुत बड़ा मसला है, अब हैं, मोस्टली बाहर भी देखना जी। है, बाहर भी देखना है। और फिर पाबंदियां भी देखनी है, हाँ, फिर माहौल को भी देखना है, स्टेटस भी ठीक है ना जी। देखने हैं। लॉ एंड ऑर्डर आपके मुल्क का वैसे ही खराब है, इकॉनमी आपसे चल नहीं रही, ठीक है जी, बिजली आप दे नहीं पा रहे और तहफ़्फ़ुज़ आप दे नहीं पा रहे, ठीक है, बच्चियों को, तो वो कहाँ घर में महदूद हो गई। अब घर में उनके पास था कि वो बैठ के फ्रीलांसिंग करती, डिजिटल मार्केटिंग करती, ई कॉमर्स में काम करती। अब यकीन करें, हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है, इसका यूथ पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे आ रहा है टैलेंट के हिसाब से, और रिसोर्सेस में हम लोग 117 मुल्कों में से 88 नंबर पे हैं। रिसोर्सेस ही नहीं है। आप कहते हैं आपका आपका इंटरनेशनल मीडिया ये बोल रहा है, उसकी स्टैट्स ये बोल रही हैं, और आप रिसोर्सेज ही नहीं है। हाँ, और पाकिस्तान की तो बेस्ट बात ये है कि हमारी जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है
वही हमारी यूथ जी और ये किसी मुल्क की पावर ही बन सकती है अगर हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें। जी अच्छा, लेकिन आप हम बात तो कर रहे हैं कि ये सारे मसाइल हैं, इंटरनेट की हमने बात की है, कुछ ऐप्स को बैन कर दिया जाता है वक्तन फवक्तन। मैं चाहूंगी कि आप, बिकॉज आप खुद एक्सपर्ट हैं, जिस तरह से इंटरनेट की बंदिश तो आती जाती रहती है, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐप्स बैन भी की जाती हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि वीपीएन या इस तरह की जो ऐप्स हैं उनका इस्तेमाल सिर्फ कोई मखसूस वेबसाइट्स के लिए ही किया जाता है। आप किस तरह से लोगों को अवेयर करेंगे कि वो अपने आप को वेल अवेयर रखें कि इनके क्या फायदे हैं और ये क्यों जरूरी है? देखिए फायदे भी हैं, हर चीज के नुकसान भी होते हर हैं। चीज के हैं। ऐप को आप बैन कर देते हैं, अभी पिछले दिनों में आया कि जी वीपीएन बैन करने लगे हैं, फिर ये रजिस्टर करवाएं, चले करवाएं। उससे पहले करें क्या? उससे पहले हम जैसे लोग की खिदमात लें, हम वॉलंटरीली काम करने के लिए तैयार हैं। एक कैंपेन चलाएं, एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, ठीक है जी। अवेयरनेस जरूरी है जी साथ में। अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, लोगों को बताएं, फिर उसके फवायद और नुकसान, और फिर उसका इम्प्लीमेंट करें। ऐसे नहीं कि बादशाहत नहीं है, जमहूरियत है। बिल्कुल ऐसे ही है हम मतलब लोग सो कॉल्ड जमहूरियत ही हुई ना, कि जी जमहूरियत कह दिया आपने, लेकिन अब आपने हुक्म दे दिया कि जी ऐसे करने, बैन हो गया, फिर कहा जी नहीं, जब दबाव आया तो कहा नहीं। मतलब आप इधर भी फंसते और आप इधर भी फंसते। असल चीज तो देखें ना बीरा, जब आपका इंटरनेट ही नहीं है, दुनिया कहां से कहां जा रही है, 5G से आगे भाग रही है, सैटेलाइट की बातें हो रही हैं, और हम इन कैदों से निकलने लगे अभी हैं। हमारे पास इंटरनेट नहीं है। अभी हमारे पास इंटरनेट छोड़ के मोबाइल भी ऐसे है कि अगर यहाँ कॉल आ जाए, हमें कमरे से बाहर निकल के जाके सुनना पड़ेगा। किधर है पीटी अथॉरिटी? वो क्या पाबंदियां लगा रही है? वो पाबंदियां नहीं देखते। वो देखे ना, सेलुलर कंपनीज जो हैं उनको जाके वॉच करे कि क्या ये जो लोड डाल रहे हैं अपने टावर्स पे, ये उसके मुताबिक है, एसओपीज के मुताबिक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या ख्याल है, वहां कहीं लिफाफे तो नहीं चल रहे, खामोशी तो नहीं कराई जा रही? क्योंकि क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोगों ने एक पॉलिसी, गवर्नमेंट डेफिनेटली जी आवाम की फलाह बहबूद के लिए ही पॉलिसीज बनाते हैं, लेकिन उन पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन भी गवर्नमेंट के ही अभी कुछ होगा। पिछले दिनों में स्मोक आई है, हाँ। ठीक है जी। आपके बच्चे स्कूलों में जाते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं? घर में ज्यादा बैठते हैं, स्कूलों में 100 दिन भी नहीं जाते। अभी आया जी। और दिन भी नहीं, एक बड़े जी अच्छे, एक मैंने देखा जी 78 डेज जी हम पूरे साल की आगे 30 सुने, आगे एक और हमारे से मुतल्लिका बात आती है आईटी की, कि जी ठीक है स्मोक आई, आपने पहले क्लाउड सीडिंग क्यों नहीं की? हम चलते हैं दुआओं पे, और अल्लाह ही बचा रहा है हमारे मुल्क को। तो दुआ की तो एकदम अल्लाह ने वो जो है सब कुछ पीछे कर दिया। टीचरों का और एजुकेशन, जो कि अब जर्मनी में देखें, अगर आप कहते हैं, आप चेक पॉइंट पे जाते हैं, आप कहते हैं आई बिलोंग्स टू एजुकेशन डिपार्टमेंट, या मुझे मेरा तलक एजुकेशनिस्ट हूं मैं, वो आपको सैल्यूट करते हैं चाइना फौज की में तरह, द मोस्ट हाईली ठीक पेड है। और टीचर्स। हमारे यहाँ क्या होता है कि स्मोक में आपने कुदारा खोल दिया तो हमारे यहाँ डाले भरे जाते हैं, और वही डाले जो भरता है, वो जो एसएचओ बैठा हुआ है, या जो भी बंदा है, वो भी इन्हीं टीचरों से पढ़ के एसएचओ बना है। ये है उस्ताद की कदर इस मुल्क में। तो अब स्मोक आई, आपने कहा जी ऑनलाइन कर दें। अब मैं टॉपिक पे आने लगा। अच्छा, आप ऑनलाइन कैसे कर दें? आप ये भूल गए कि इंटरनेट तो है ही नहीं। अच्छा चलो, अगर इंटरनेट था भी, वो कौन सा प्रॉपर चलता था पहले भी? और फिर दूसरी बात, एक और कहते हैं ना कि जी सिर्फ अमीरों के लिए तो नहीं है ना, गरीब क्या करेगा? गरीब का बच्चा जब स्कूल जाएगा, वो लैपटॉप कहां से लेगा? उसके घर में मोबाइल्स कहां से आएंगे? उसके पास अभी बिजली पूरी करने के लिए, गैस पूरी करने के लिए जी पैकेजेस कैसे करवाएंगे? कहां से करवाएगा? उसका एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ गया हाँ, और वो स्कूल में भी फीस दे रहे हैं जी। तो अब देखिए ना, और फिर वो ऑनलाइन चलना भी नहीं, क्योंकि डिस्टॉर्शन आनी है। बहुत डिस्टर्ब फिर क्या होना है, एक और काम होना है, आपकी लाइट चली जानी है, फिर पता लगना है जी यूपीएस की बैटरी नहीं थी। जिस गरीब आदमी के घर यूपीएस है ही नहीं, यानी वो अपने बच्चे को जाहिल बना दे। तो क्या इन पॉलिसियों के साथ मेरे मुल्क के नौजवान यूथ के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बता दें। कि बिजली आपके पास नहीं, ब्रॉडबैंड आपके पास नहीं, हवा चले, स्मोग आए, या कुछ भी हो, या कोई सियासी प्रॉब्लम्स आ जाएं, मसाइल आ जाएं, स्कूल बंद कर दें, इंस्टीट्यूशंस बंद कर दें, यानी तालीम को बंद करें और बाकी ना बंद करें। जैसे बच्चों की वजह से स्मोक हो रही थी। बच्चों के मुंह से धुएं तो नहीं ना निकलते थे, देखा जाए तो। असल वो था क्या? असल था ये कि ये सोए हुए थे, ये थे तकिया लेके सो गए थे, और इनको लोरी देते थे ना, वो बचपन में माएँ देती थी, सो जा बटुआ मानो बिल्ली आइया। तो ये वो हिसाब था इनका हमारे साथ। लेकिन अब तो इन्होंने सबको सुला दिया, और जब एकदम से स्मोक आई, इनको नहीं पता हर साल होता है, उससे पहले अरेंजमेंट्स करें, किधर अपनी अजाइशें कम करें, अपने वज़रा के साथ जो इतने और लगाए हुए हैं, जो अयाशियां होती हैं, उनको हर गवर्नमेंट कम करे। सिर्फ मैं इनको नहीं कह रहा, एवरी गवर्नमेंट, वो
आने जब लगती है तो वो वादे यही करती है, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, हम तो बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, और उसके बरक्स चलते हैं। प्रोटोकॉल कभी देखें, वो प्रोटोकॉल का लोड किसके ऊपर है? आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है, मेरी आवाम के ऊपर है। एक टाइम था जब एक बच्चा जब पैदा होता था तो 90,000 से 1 लाख रुपया मकरूज होता था IMF का। अब बताएं मुझे आप, इन्फ्लेशन भी डाल लें, अब तो अब काउंटलेस तो ही है। 3-4-5 लाख कर ले। तो पहले लोग यही कहते थे कि एक बच्चा जो पैदा हो रहा है उसमें 20,000 जी, तो है। पाकिस्तान में तो पैदा होना जुर्म हो गया ना, क्या करें आप? हाँ, आपको पता है पासपोर्ट ऑफिस में डेली 50,000 पासपोर्ट बन रहा है, ये वो किधर क्यों जा रहे रहे हैं? सब बाहर जा रहे हैं। वो आपकी एक तो ट्रेन हो रहा है आपका सारा। आपका टोटल ब्रेन जो पाकिस्तान का था वो ड्रेन हो चुका, वो बाहर जाते हैं, वो उनको पिक करते हैं। क्वालिटी तो निकल गई है ना आपकी। जी। अब तो आपके पास वही बचे हुए हैं जिनके पास यहाँ पे पोटेंशियल सोर्सेज। अच्छा, इस पे भी मैं चाहूंगी कि आप जरूर बात करें। बहुत सारे लोगों का ये मानना है, इस पे दो राय आती है कि पाकिस्तान से पिछले साल भी बहुत सैकड़ों की तादाद में लोग जी। गए बाहर, इस साल भी, और मेजोरिटी जो है वो स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं जो बाहर जॉब्स की तरफ गए हैं पूरी दुनिया में, दे मूव आउट। अब उसमें दो तरह की राय आती है। एक कहते हैं जी कि ये अच्छा ही हुआ है, अगर अभी गए हैं तो इन्होंने रेवेन्यू जो है या अपनी फैमिलीज को जो पैसे भेजने हैं वो तो इन्होंने यही भेजने हैं, तो आने जी। वाले 5-10 सालों में ये अच्छा ही होगा। जी। फिर एक कैटेगरी ये है, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान से बाहर गए ही वो लोग हैं जिनके अंदर वो पोटेंशियल स्किल्स नहीं थे जो इस मार्केट में पाकिस्तान में ना रह पाए, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग तो हैं जो अच्छा जी। काम कर रहे हैं, दे आर अर्निंग गुड, दे आर मूविंग ऑन। जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं कि वो ठीक है? 3 जवाब है। एक है लेबर तबका, वो तो शुरू से जा रहा था। आपके मुल्क में क्या है, अगर वो लेबर को करे तो इतना, और बाहर जाएगा रियाल लेगा या दिरहम लेगा या कुछ भी लेगा, तो वो जब मल्टीप्लाई करेगा और अपनी रिहाइश भी देखेगा तो पाकिस्तान में उनको पालेगा। अच्छा, आप समझते हैं कि वो डायरेक्ट पैसे भेज रहा है? बिल्कुल नहीं, पहले तो ये सवाल करें ना, बिल्कुल भी नहीं। वो बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर रहा है? मेरा क्वेश्चन है आपसे, चलें कर लें, रेटिंग निकाल लें इसकी भी, बहुत कम है ही नहीं। लेबर। ठीक है, दूसरी बात ये कि आईटी की क्रीम आपकी बाहर जा चुके हैं, आपके क्रीम डॉक्टर्स, आपकी एलीट पढ़े लिखे बंदे, वो कितने पेट्रोटिक निकाल लेंगे? मैं कहता हूं, अक्सर कहता होता हूं, देखिए जी, मैं अक्सर कहता होता हूं, जब लोग कहते हैं ना हमें मुल्क ने क्या दिया, हमें इन लोगों ने क्या दिया, तो मैं कहता हूं ये सोचें हमने मुल्क के लिए क्या किया। ये बड़ी बात है। यानी हम, खुद भी मैं, आप, तमाम सियासी लोग, जिससे मुल्क है तो मैं हूं ना, तो अगर ये नहीं है तो मैं नहीं हूं। तो वो लोगों की तादाद अब बढ़ गई है जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि शायद अब इस मुल्क में फ्यूचर नहीं है। इसलिए पासपोर्ट ऑफिस में आप देखिए, मैं आपको सही बता रहा हूं कि डेली का 50,000 पासपोर्ट जमा हो रहा है, और इनके पास पासपोर्ट को प्रिंट करने का पेपर नहीं था पिछले दिनों में। अब समझे इतने लोगों में कौन आ गए, लेबर भी आ गई, आपकी क्रीम भी आ गई, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। वो सोच रहे हैं शिफ्ट कर लो, इमिग्रेशन ले लो, लोग प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं, घर बेच रहे हैं कि अब नो मोर टू लिव इन पाकिस्तान, क्योंकि होप खत्म हो चुकी है, नजर नहीं आ रहा। देखिए ना जी, आपकी बिजली इतनी महंगी हो गई है, हमें हर अबीरा, चीज को सामने रखना पड़ेगा ना, बिकॉज़ विदाउट दैट चीजें बड़ी आप चल ही नहीं पाते। बिल्कुल हमारे घर कहाँ चल पा रहे हैं? अब देखें, एक दौर था जब एक कमाता था, 5 बैठ के खाते थे, पूरा घर खा लेता, पूछे। लेकिन अब जो है, अब पूरा घर भी कमाता है ना, तब भी एंड ऑफ द मंथ कोई ना कोई इश्यूज हो रहे हैं, कोई किसी को हेल्थ इशू आ गया तो मसला, तो अगले सोचते हैं कि यार चलो कहीं भी नहीं है, मिडिल ईस्ट ही चले जाओ, वहां कोई छोटा मोटा काम कर लो तो बेहतर पैसे मिल जाएंगे, तो हमारी सारी मैन पावर चलेगी बाहर। बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेट बेसिकली डाउन होने की एक बड़ी वजह है ही ये कि हम ब्रेन ड्रेन की तरफ चले गए। लेकिन काशिफ साहब, आपके साथ इतनी अच्छी हमारी कॉन्वर्सेशन रही है। वैसे तो आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आई रियली वांट कि हम आपके साथ ना इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा। अब एक चीज और कहूं, जरूर जरूर, वो ये कि आपका अमेरिका में रिसेशन है, मैं इसको बड़े मुख्तलिफ अंदाज में लेता हूं और रिकन्फर्म करके कर रहा हूं आपको, मैंने वहां कंफर्मेशन की है इस चीज की स्टेटमेंट देने से पहले। मैंने कहा जी आपकी अमेरिका में रिसेशन है क्या, इसका एक ऐड ऑन कर रहा हूं, एक छोटा सा हिस्सा ऐसा भी है, छोटा सा, वो ये कि गोरे भी काम आउटसोर्स कर रहे हैं, क्योंकि अगर वहां वो काम कराएं, मिसाल के तौर पे इनको $5,000 का पड़ता है, सारा काम आउटसोर्स करने के लिए वो रेडी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में वो $5,000 वाला काम जो वहां होगा वो आपके मुल्क में या मेरे एशिया में आएगा, श्रीलंका आएगा, बांग्लादेश आएगा, इंडिया जाएगा, तो हम लोग वो 800, 500, 1000 में कर देंगे। उनकी बचत हो रही है। बिल्कुल ऐसी। तो अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर के भी मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी आउटसोर्स किया जा रहा है। आप समझें कि नेट और ऑनलाइन की दुनिया ने हमें दुनिया को हाथ में ऐसे पकड़ा दिया, ये अब हम पर है
कि मैं हमने उसको यूटिलाइज करना है या जी नहीं करना। जी लेकिन आपके साथ कॉन्वर्सेशन तो अच्छी रही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप फिफ्थ पिलर ग्रुप के बारे में भी कुछ बताएं, जिस तरह से आप एक इतनी अच्छी एसोसिएशन रन कर रहे हैं और आईटी के जो मसाइल हैं उनमें आप हर जगह पर पेश पेश नजर आते हैं। कोई भी बात करनी हो तो आप फिफ्थ पिलर ग्रुप के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि देखिए जी, वो जो मेरी बड़ी काम करें वो क्या बहुत नेक तमन्नाएं हैं जो मैंने देखा है। इनका काम माशाल्लाह बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं समझता हूँ इनिशिएटिव आप जो लेते हैं अगर वो अच्छा है तो इंशाल्लाह उसका रिजल्ट ज़रूर आता है। बिल्कुल तो ऐसे ये जो आप लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है, एक आवाज़ है जो हुक्मरानों तक पहुँचे, और इस तफस्सुस से, इस आप लोगों के रेफरेंस से जो पब्लिक को सुनने को मिलता है और जो शऊर मिलता है, अवेयरनेस मिलती है, अवेयरनेस से बड़ी बात कोई नहीं है। बिल्कुल और ऐसे इसके लिए मैं एक बात कहूँगा कि मशवरा सुन्नत है और ये अमानत है। हाँ, ये अमानत भी है, अमानत है, सुन्नत भी है, इसको बात ट्रांसफ़र करें, इल्म को ट्रांसफ़र करें। हाँ बिल्कुल ऐसे तो ही है। आज क्योंकि देखिए ना, अब फिर वही बातें आ जानी है, दोबारा चल पड़ेंगी कि बंदिशें ट्विटर पे लगा दी, इस पे लगा दी। मतलब आपके पास नहीं है कि आप कहीं पे कोई मशवरा दें, या मैं चाहता हूँ पॉजिटिव दें। हाँ, मेरा उन लोगों से भी इख्तलाफ है जो कि गलत प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ पे काम करते हैं नेट के ऊपर। एक उसका मैकेनिज्म क्रिएट करना उनकी चाहिए। वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हम फेस सर कर रहे हैं। उनको पकड़ना चाहिए ना, हाँ बिल्कुल। ना कि वो कि जिसकी वजह से सबके रास्ते बंद हो जाएं। हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल। बैरियर लगा रहे हैं तो बैरियर में सिर्फ चोर को पकड़ना है, हाँ सबको लाइन हाजिर करके जेल नहीं भरना। फर्क है ना। बहुत बहुत बेहतरीन आपने बात की है। जी बहुत सारे जो बच्चे हैं, बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो हमारे शो पे आने वाले जो सीईओज हैं उनको देखकर बहुत इंस्पायर होते हैं। कोई एक लाइन में मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को, अगर वो भी स्टार्ट करना चाहते हैं कोई भी बिजनेस दुनिया के किसी भी हिस्से में, तो प्लीज शेयर। देखिए जी, जो स्टार्टअप्स हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं। मैं दिली तौर पे चाहता हूं कि अगर मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं, आई एम देयर फॉर एवरीबॉडी। मेरा मशवरा, मेरी दुआएं उन स्टार्टअप्स के लिए, उन बच्चों के लिए, उस यूथ के लिए। मैं अभी भी कहूंगा, हार मत मानो। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। अंधेरा है जरूर, लेकिन दिन भी आएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। देर है, अंधेर नहीं है। बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका काशिफ साहब, आप थैंक यू हमारे शो पर आए। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द जी, मुलाकात शुक्रिया। दोबारा भी होगी, एंड आई थैंक रियली यू। विश एंड होप कि जिस तरह से आप पूरे एक मुहब्बे वतन की तरह अभी तक काम करें, आप आगे भी इसी तरह से पाकिस्तान के लिए, जी, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए यूं ही काम करते रहेंगे। शुक्रिया, और इंशाल्लाह। आपने देखा हमारे साथ मिस्टर काशिफ इफ्तिखार मौजूद थे। वैसे तो वो चेयरमैन हैं ब्रेन्स ग्रुप ऑफ आईटी कॉलेजेस के, और उसके साथ ही साथ वो प्रेसिडेंट भी हैं टेक्निकल कॉलेजेस एसोसिएशन के। लेकिन उनका आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू सुना है वो बड़ा मुख्तलिफ है। आम लोग इस तरह से खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह यही होती है बिकॉज दे हैव सो मेनी बैगेजेस इनसाइड। और आप जब तक अपने काम के साथ खुद मुखलिस नहीं होते, जब तक आप अपनी फील्ड के साथ, अपने इर्द गिर्द के इकोसिस्टम के साथ मुखलिस नहीं होते, तब तक आप उसका हल नहीं ढूंढ सकते। और यही आपको भी करना है, आपको भी सीखना है। आज के प्रोग्राम से अपनी मेजबान डॉक्टर वीरा बाबर को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना, अपने और इर्द गिर्द तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिए। पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप को इसी तरह से फॉलो करते रहिए। आपका और हम सबका अल्लाह हामी नासिर।